वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान लगाया है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। डिंडौरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंडला और सिवनी में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जबलपुर संभाग के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाएं विपरीत हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो बारिश को लेकर के अनुमान जताया गया है, जहां पर अब एक बार फिर से किसानों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के कुछ हिस्से में अगले 12 घंटों में गरज चमक के साथ ओले गिरने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई है। तो मौसम में बदलाव हो सकता है और इसको लेकर के संभावनाएं भी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई हैं। आपको हम जानकारी पहुंचा दें कि जिस तरह से मौसम में बदलाव बीते दिनों भी देखने को मिला था, तो किसानों की जो परेशानी थी, किसानों की जो चिंताएं थी, वो बेहद बढ़ गई थी और एक बार फिर से ऐसा ही अनुमान दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और बिलासपुर और जसपुर में कई गरज चमक के साथ जो है बूंदाबांदी होने के चांस हैं आज के लिए, और कल जो है मौसम शुष्क रहेगा। धीरे धीरे टेम्परेचर में अब धीरे धीरे जो है बढ़ावट आएगी और बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ रहे हैं जबलपुर से, और हमारी संवाददाता रजनी जुड़ रही है रायपुर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल की। प्रमोद, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है, बीते दिनों भी हमने देखा था कि जब बारिश हुई किसानों को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर अब किस तरह की आशंकाएं जताई गई हैं, कब तक ये मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, पेड़ों में भले ही पतझड़ शुरू हो गया हो, लेकिन मौसम अभी भी किसानों के लिए बेईमान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। देखिए, हल्की बारिश के साथ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का मौसम विभाग ने डिंडौरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंडला, सिवनी इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, और ये बारिश देखिए अन्नदाता के लिए बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, क्योंकि रबी की कई फसलें हैं जो कटने लगी हैं, चाहे तो चना हो या फिर हम बात करें मसूर की बात करें, तेवड़े की बात करें, तो ये फसल खेतों में कट चुकी है। कई क्षेत्रों में तो गेहूं भी कटने की कगार पर, और ऐसे में बारिश होगी तो यकीन मानिए अन्नदाता की जो फसल है जो खेतों में कट चुकी है वो सड़ जाएगी, उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि पहले ही अन्नदाता खरीफ की फसल देखिए ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते वो तबाही झेल चुका है। अब ऐसे में मौसम विभाग का ये अलर्ट और चिंता बढ़ाने लगा है। तो ये अन्नदाता यही आसमान की तरफ गुजारिश कर रहा है कि बदरा ना बरसे तो ठीक होगा, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा अन्नदाता आसमान की तरफ और ईश्वर से ये दुआ करता नजर आ रहा होगा कि मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है वो सटीक ना बैठे। और यकीन मानिए यदि सटीक बैठता है तो अन्नदाता के लिए ये बारिश कतई ठीक नहीं होगी। देखिए, मार्च में अमूमन गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन मौसम विभाग का ये अलर्ट बारिश होना और बारिश के बाद देखिए मार्च गर्म नहीं होगा, कम संभावना है। हालांकि थोड़ी सी ठंड महसूस होगी और ये जो मौसम है वो थोड़ा सा और लंबा खिंच सकता है। हालांकि फिलहाल जो परिदृश्य है, जो पतझड़ बताता है कि सर्दी का मौसम चला गया है, लेकिन यदि बारिश बूंदाबांदी होती है तो यकीन मानिए ठंड थोड़ी सी लोगों के लिए और सता सकती है। प्रमोद, आपके पास वापस लौटेंगे, दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जिस तरह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन क्या ठंड जो है वो एक बार दोबारा से बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों में किस तरह से खिली खिली धूप नजर आ रही थी, लेकिन क्या उस पर दोबारा से असर देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल ठंड वापस आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो मौसम शुष्क रहने का है। सुबह और शाम के समय जरूर थोड़ा ठंडक है, लेकिन दिन का तापमान 5 डिग्री से 6 डिग्री तक ऊपर पहुंच चुका है। यदि हम जबलपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री के आसपास है। सुबह और देर रात को जरूर थोड़ी सी ठंड का एहसास होता है, लेकिन उसमें भी लोगों को अभी गर्मी महसूस होने लगी है, क्योंकि रात को भी लोग पंखे चालू करके अब सोने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये स्थिति दिन में भी और
और ज्यादा बन रही है, क्योंकि देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं कि 9 बज चुका है और धूप की जो तपन है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है, और ये स्थिति दोपहर 12-2 बजे तक और ज्यादा हो जाती है। तो मौसम विभाग अभी जरूर ये कह रहा है कि थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी जबलपुर संभाग के कई जिलों में संभव है, लेकिन ठंड वापस आएगी ये अब कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्च शुरू हो चुका है और मार्च में अब आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम बढ़ेगा, अभी लू चलने तक की स्थिति मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों बाद मार्च माह जो है वो इस बार सबसे ज्यादा गर्म होने वाला है और इस बार गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो फिलहाल ये 2-4 दिन की ही स्थिति अभी कह सकते हैं कि कुछ जिलों में हल्की बारिश या बौछार होने की स्थिति बनेगी, लेकिन उसके बाद गर्मी इस बार बहुत जोरदार पड़ने वाली है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले समय में जो तपन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तापमान जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये स्थिति अभी से महसूस होने लगी है। हाँ, इतनी ज्यादा स्थिति जरूर है कि अभी जैसे कि यदि पानी गिरता है, हल्की बूंदाबांदी होती है, बहुत ज्यादा पानी यदि नहीं गिरेगा तो किसानों को थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उन किसानों को नुकसान होगा जिनकी फसलें लगभग तैयार हो चुकी हैं, लेकिन जिनकी फसलें अभी लगी हुई हैं उनके लिए ये मौसम जो है थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ठंड वापस आएगी ये अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में मार्च का महीना, जैसे मैंने कहा कि मार्च शुरू हो चुका है, तो आने वाले 10 से 15 दिनों तक अब हम गर्मी का पूरा एहसास यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल, गर्मी का एहसास जरूर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। रजनी, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 12 घंटे में गरज चमक के साथ ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, तो क्या थोड़ा बहुत भी बदलाव मौसम में देखने को मिला है बीते दिनों के मुकाबले? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने कल देर शाम ये अनुमान जारी किया था कि अगले आने वाले 10 से 12 घंटों में बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के कई हिस्सों में ओले गिरने की संभावना है। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना है और उस अनुमान के अनुसार बदलाव भी देखने को मिला। बिलासपुर के कई हिस्सों में कल तेज बारिश भी देखने को मिली। दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहा। लेकिन अगर आने वाले दिनों की हम बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ठंड पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से गायब हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में लगातार जो है तापमान बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी और इससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी। और बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं है फिलहाल। आने वाले अगले 7 से 10 दिनों तक कोई बारिश की संभावना नहीं है और यही संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है कि तापमान बढ़ेगा। इस वक्त रायपुर की अगर हम बात करें तो 32 से 34 डिग्री लगातार पारा पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री इसके बढ़ने की भी संभावना है और इसी तरह का मौसम प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रहेगा। जी प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से होली का त्योहार है, तो क्या होली के त्योहार से पहले जो ये बारिश है वो थमती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं जो एक मजा होता है होली के टाइम पर कि बारिश में अगर होली होती है तो कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, कितना ज्यादा उस पर प्रभाव दिखेगा? देखिए, अमूमन होली के समय में थोड़ी सी जो ठंड है वो महसूस होती है। ये मौसम आज से नहीं, लगातार पुरातन काल से चला आ रहा है और अब ऐसे में यकीन मानिए यदि बारिश बूंदाबांदी होती है तो मौसम बड़ा ठंडा और सुहाना हो जाएगा और ये होली के समय सोने पे सुहागा जैसा होगा। ये बौछार होंगी, त्योहार की बौछार जैसी लगेंगी, लेकिन ये अन्नदाता के लिए बौछार कतई ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए कई हिस्सों में इस बार बोनी जल्दी हो गई थी, क्योंकि खरीफ की फसल अति बारिश के चलते चौपट हुई थी तो बोनी जल्दी हो गई थी रबी की फसल की और अब वो कटने की कगार पर। और ऐसे में ये बूंदें भी ठीक नहीं होंगी। यदि जहां पर फसल कट गई है वहां पर बौछार भी पड़ती है, हल्की भी बौछार पड़ती है, तो यकीन मानिए वो बारिश वो फसल खराब कर देगी। और अब ऐसे में मौसम भले ही त्योहार के मद्देनजर सुहावना हो जाए, अमूमन देखिए मार्च में गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही है। जीडी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक है। बहुत स्वागत जीडी मिश्रा जी आपका। सर, जिस तरह का अनुमान जताया है, लेकिन उस तरह से क्या थोड़ा बहुत बदलाव अभी मौसम में देखने को मिला है या फिर आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, अभी इस बार लिमिट से ज्यादा है, काफी फ्रिक्वेंसी थी। अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ है, 5 तारीख को फिर एक आएगा। इससे क्या हो रहा है कि मौसम में उतार चढ़ाव का बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमको जैसे सिवनी और छिंदवाड़ा में हल्की फुल्की वर्षा मिली और तापमान में बीच में 16-17 जो जहां भी हो गया, जैसे आज भोपाल में 14 डिग्री है, तो तापमान में भी लगभग समान के आसपास है हम, अधिकतम और न्यूनतम भी। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, ये ऐसा इस टाइप का सिस्टम जो है लगभग
15 मार्च तक चलेगा, यानी तापमान लगभग अपने समान स्थिति पे होगा। और 15 मार्च के बाद चाहे WDI या न आए, लेकिन तापमान में सूर्य अपनी पोजीशन में आ जाएगा। सूखी गर्म हवाएं पश्चिम से आना शुरू हो जाएंगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी मार्च में तपन शुरू हो जाएगी 15 मार्च के बाद। और यही स्थिति ओवरऑल अप्रैल और मई की होगी। जैसे मौसम विज्ञान ने जो कल पूर्वानुमान अगली गर्मियों को जारी किया है, तो उसमें जो न्यूनतम तापमान थोड़ा सा कम या समान से थोड़ा ज्यादा रहेगा, और अधिकतम तापमान तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। हमारे साथ HP चंद्रा जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी, बहुत स्वागत। सर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो क्या वहां पर भी मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा बीते दिनों के मुकाबले? HP चंद्रा जी, 3 दिन के अंतर से आ रहा है, जिसके कारण से हवा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो अभी फिलहाल चूंकि दक्षिणी हवा है यहाँ पर काफी मात्रा में आ रही है, इसलिए दक्षिण छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर में भी वृद्धि हुई है और मिनिमम में भी वृद्धि हुई है। जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में जो है मिनिमम टेम्परेचर है लगभग सामान्य है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर है सामान्य से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि उत्तर से हवा आ रही है। तो इस तरह से अभी फिलहाल ट्रेंड में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना कम ही है। बिल्कुल। GD मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। HP चंद्रा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। रजनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दुर्गेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।